देखिए अखिलेश यादव के बयान के बाद अब देखिए प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला है। अखिलेश को वैक्सीन पर भरोसा नहीं, यूपी को अखिलेश पर भरोसा नहीं, कह रहे केशव प्रसाद मौर्य। सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है। सवाल यह कि विपक्ष कब तक एक गुमराह की सियासत करता रहेगा। एक बार फिर से भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है पार्टी के अध्यक्षों ने। देखिए अखिलेश यादव का बयान आया कि यह तो बीजेपी का टीका है, मैं तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये जन जन तक फ्री में पहुंचाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के उप मुख्यमंत्री है, उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को वैक्सीन पर दरअसल भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं। वैक्सीन पर सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है। अखिलेश यादव माफी मांगे, कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री यूपी के केशव प्रसाद मौर्य। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अखिलेश यादव का ये बचकाना बयान इसे कहें, गुमराह करने वाला बयान कहें, भ्रम फैलाने वाला बयान कहें, उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है, इस पर सियासत कर रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि माफी मांगना चाहिए अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। अखिलेश कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है, ये पलटवार करते हुए कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। देखिए इस तरह का बयान, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें तो लग ही नहीं रहा है कि कोरोना को लेकर वो जरा भी गंभीर है। जब पूरा देश ये चाहता है, सरकार कोशिश कर रही है, और सिर्फ इस देश की नहीं अलग अलग देशों की सरकार कोशिश कर रही है, उस दौरान वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। वैक्सीनेशन का इंतजार पूरी देश और दुनिया कर रही थी, और आज जब कोविड-19 की चुनौती का पूरी तरीके से खात्मा होने जा रहा है, ऐसे स्थिति में अखिलेश यादव से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, देश और समाज से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वो ये लोग पसंद करने वाले लोग हैं। और विश्वास सारंग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, ऐसे मौके पर जब पूरे देश में ड्राई रन चल रहा है, अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के पलड़े में रहना चाहते हैं, वो जनता के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ नहीं है, लोगों की उम्मीदों के साथ नहीं है। देखिए अखिलेश यादव जी का ये बयान उनकी कुंठा, उनका फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करता है। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने इस देश के उन हेल्थ वर्कर को भी निराश किया है, उन वैज्ञानिकों को भी निराश किया है जो कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। ये वैक्सीन किसी पार्टी का नहीं है, ये देश का है। और इसमें हमें बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के बेटे मुल्ला अखिलेश यादव तो उन्हीं बातों का समर्थन करेंगे जो देश के हित में नहीं होगी, ये उन्हीं बातों का समर्थन करेंगे जो देश को विघटित करने वाली हैं। यही वैक्सीन यदि पाकिस्तान में बनता तो मुल्ला अखिलेश यादव जी उसका समर्थन करते। अब आप इनसे पूछिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, देश की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान की वैक्सीन का उपयोग करेंगे? क्या ये अलगाववादियों की वैक्सीन का उपयोग करेंगे? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मजाकिया अंदाज में भी इस बात को हम नहीं ले सकते। गैर जिम्मेदाराना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि अखिलेश यादव जी
5 साल यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ गलत हुआ होगा, उनके ये बयान से प्रदर्शित होता है। बहुत ही बचपना, इनमेच्योरिटी की हद की है उन्होंने। तो विश्वास सारंग का अखिलेश पर पलटवार कि भाई ये उनका बयान जो है ये उनकी दरअसल कुंठा को दर्शाता है। विश्वास सारंग जी, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये अखिलेश यादव बार बार प्रधानमंत्री की छवि पर भी सवाल उठाते हैं। और आज वैक्सीन पर सवाल उठाना बेशर्मी भरा बयान, कम से कम किसी पढ़े लिखे नेता से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, जिसे विरोध के नाम पर विरोध करना है और इस तरह के बयान देने। देखिए, अखिलेश जी का ये बयान प्रदर्शित करता है कि वो एक देश की सबसे छोटी पंचायत के पंच बनने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इतना इनमेच्योरिटी का बयान, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बिल्कुल बिना पढ़े लिखे जैसा बयान है, और जिस प्रकार से उन्होंने इस सीरियस बात को मजाक में लिया है। आज पूरी दुनिया में, मैं मोदी जी को बधाई दूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से, इस देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई को लड़ा है और अलग अलग स्तर पर जब देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को इस दुनिया का नेता के रूप में स्थापित किया है, उसी में हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के मामले में भी हिंदुस्तान अब दुनिया को लीड करने वाला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी ने वो कुछ किया है जो शायद देश में पहले नहीं हुआ। यहीं पर नहीं रुके अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि देश में कहीं भी कोरोना संक्रमण है ही नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए कहा जा रहा है। जरा ये समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, जब वो ये कहता है, एक पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो ये कहता है, तो उनके समर्थक क्या सोचेंगे? यानी कि वो अपने समर्थकों की भी बलि चढ़ाने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेनी है, क्योंकि उन्हें विरोध करना है बिन बात का, वाजिब बात पर भी विरोध करना है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, अखिलेश यादव जी की मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये उनकी कुंठा है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। वो सत्ता में, देखिए, अपने पिताजी की उंगली पकड़कर सत्ता पे काबिज तो हो गए, परंतु उसके बाद वो जिस ढंग से हटे और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से उन्हें नकारा, उसके कारण अखिलेश यादव जी कुंठित हो गए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर बयान दिया है, ये उनकी कुंठा को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है कि देश के सबसे बड़े सूबे के एक राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह का बयान देना केवल उनका ही अपमान नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी का, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका भी उन्होंने अपमान किया है। बिल्कुल, मांग यही हो रही है कि अखिलेश यादव को, सारंग जी, माफी मांगनी चाहिए इस तरह की मानसिकता को रखते, क्योंकि अखिलेश यादव ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का अपमान किया है, डॉक्टर्स का अपमान किया है, उन लोगों का अपमान किया है जो पीड़ित हुए कोरोना से। पूरे देश का अपमान है जो इंतजार कर रहा है वैक्सीन का। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को माफी भी मांगनी चाहिए, और जाकर, क्योंकि ये वैज्ञानिक दिन और रात लगे, जैसा मैंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। उनके नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिक ने सुबह से शाम और रात लगाकर इस वैक्सीन को तैयार करने की स्थिति को बनाया है। आज पूरे देश में ड्राई रन सफल हुआ है। 137 करोड़ के देश में कोई सरकार दमदारी के साथ वैक्सीन बनाती है और वैक्सीन को लगाने की पूरी तैयारी कर लेती है, और इस तरह के लोग देश के उन वॉरियर्स को, उन कोरोना वॉरियर्स को हतोत्साहित करते हैं जिन्होंने दिन और रात मेहनत की है। लेकिन ऐसे अपनी जमीन थोड़ी मजबूत कर लेता है कोई भी नेता। विश्वास सारंग जी, आप बाहर निकलते नहीं हैं। अखिलेश यादव को अगर लग रहा है कि ऐसे बयान देकर वो अपनी जमीन को मजबूत करेंगे, तो ये कतई होने नहीं लगा। ये अखिलेश यादव शायद मुगालते में है। विश्वास सारंग जी, उन्हें समझना होगा समय रहते। देखिए, जमीन तो वो मजबूत करता है जिसकी जमीन होती है। अखिलेश यादव जी की जमीन समाप्त हो चुकी है, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था, ये बयान से ये स्थापित हो गया कि उन्हें अधिकार नहीं है किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का। पूरी दुनिया में जब वैक्सीन की बात हो रही है, हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है, तब उनका ये गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है।